हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। साइंस के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज, आज हम उनको देखेंगे और फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे उनको प्रिपेयर भी करेंगे क्वेश्चंस के साथ। और मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि उनकी आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, क्योंकि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अगर हमें टॉपिक आता भी है और लेकिन हमें आंसर राइटिंग नहीं आती तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मार्क्स को गेन करना। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम सबसे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जितनी भी सारी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस, कोरोजन और प्रिवेंशन से टॉपिक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। इसी के साथ अब सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस, इनकी सारी प्रॉपर्टीज, पीएच स्केल के बारे में, उसके यूजेस क्या हैं, उसकी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ हम लर्न करेंगे। कॉमन सॉल्ट्स जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के फॉर्मूलाज, इन सब के यूजेस, इनका सब हमें लर्न करना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल एंड कार्बोनेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड चैप्टर आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सबसे पहले इसकी हम लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज एकदम अच्छे से लर्न करनी है। कोरोजन एंड प्रिवेंशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और से कैसे मेटल बन रहा है उसकी पूरी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और डिफरेंस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो अच्छे से लर्न कर लेना एक बार, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर 4 हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। इसमें से सबसे पहले होमोलोगस सीरीज से, फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेमिंग भी आ जाएगी आपको, आईयूपीएसी नेमिंग भी आ सकती है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं। सोप और डिटर्जेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें से ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ओम्स लॉ क्या है, उसका रिलेशन क्या है, वीआई का रिलेशन क्या है, सब कुछ हमें अच्छे से लर्न करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूलाज हैं और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें अच्छे से सॉल्व करके जाना है, हमें आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एक दो आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। और डिफरेंस क्या है सीरीज वर्सेस पैरेलल कनेक्शंस में। उसके बाद सिक्स चैप्टर आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहले हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। ये सारे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, पूरा चैप्टर नहीं है ये, चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है, वो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल तैयार करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर का आप डायग्राम भी तैयार करेंगे और उसका प्रिंसिपल भी तैयार करेंगे अच्छे से, वर्किंग वगैरह सब कुछ। और डिफरेंस क्या है हमारा एसी वर्सेस डीसी करंट में। उसके बाद फिजिक्स का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें से भी हमारा 7-8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहले इसमें रे डायग्राम्स हैं। रे डायग्राम्स दोनों के हैं, कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स लेंस का भी। इसमें सारे रे डायग्राम, सारे केसेस हम अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद मिरर एंड लेंस फॉर्मूला, और इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, हमें वो भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैग्निफिकेशन के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। और यूजेस क्या है मिरर में, कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ है, कॉन्वेक्स का क्या यूज़ है, वो हम अच्छे से लर्न करेंगे। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से लर्न करके जाएंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, चैप्टर नंबर 8। इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से लर्न करके जाएंगे। और उनका करेक्शन मेथड्स क्या है, उन डिफेक्ट्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे हो सकता है वो अच्छे से पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, और इनके बेसिस पे जो फिनोमिनाज गिवन है हमारी एनसीईआरटी में वो हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है वाई स्काई इज ब्लू, या फिर वाई सन रेड एट सनसेट। ये सारे जो फिनोमिनाज हैं, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के लास्ट में गिवन है, उनको हम अच्छे से एक बार प्रिपेयर करके जाएंगे। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार।
इसी के बाद चैप्टर नंबर 9 आता है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। उसके बाद रेस्पिरेशन, हार्ट, ह्यूमन हार्ट अच्छे से लर्न करेंगे डायग्राम के साथ, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और उसकी लेबलिंग हमें अच्छे से लर्न करके जानी है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे हम, फिर एक्सक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स सबसे पहले लर्न करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। नर्वस सिस्टम हम लर्न करेंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लर्न करेंगे और डिफरेंस क्या है नर्वस वर्सेस हार्मोनल कंट्रोल का। ये सारे ही टॉपिक्स के आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग ये सारे टॉपिक्स सॉल्व करेंगे और मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगी जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो का, जिसमें क्या है सबसे पहले असेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता होना चाहिए, इसमें हमें सारे फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ हमें लर्न करके जाना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जेनेटिक्स का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से लर्न करके जाएंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें पता होने चाहिए। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, इनहेरिट ट्रेट्स कौन से होते हैं, इवोल्यूशन वर्सेस होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर इज एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट में हम फूड चेन अच्छे से लर्न करेंगे, फूड वेब अच्छे से लर्न करेंगे। 10% लॉ की हमें एज इट इज स्टेटमेंट लर्न करके जानी है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि लॉज में हम एज इट इज स्टेटमेंट लिखते हैं। और हमारे ट्रॉफिक लेवल्स। इसी के साथ मैंने आपको सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।